रुको, अगर तुमने मुझे गिरफ्तार किया तो इस शहर का सबसे बड़ा सच बाहर आ जाएगा। मार्केट चौक में खड़े एमएलए विक्रम राठौर की यह बात सुनकर पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। सैकड़ों लोगों की भीड़, मोबाइल कैमरे और पुलिस की गाड़ियां, सब कुछ जैसे अचानक थम गया था। उनके सामने खड़ी थीं आईपीएस ऑफिसर आरती सिंह, खाकी वर्दी में, चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों में ऐसी सख्ती थी कि बड़े बड़े अपराधी भी उनसे डरते थे। आरती सिंह ने बिना घबराए कहा, सच से डरना आपको चाहिए, मुझे नहीं। विक्रम राठौर, आपको भ्रष्टाचार और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। अरे, एमएलए को गिरफ्तार कर रही है, ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया। विक्रम राठौर अचानक जोर से हंसने लगे। मैडम, लगता है आपको अभी राजनीति की समझ नहीं है। एमएलए को ऐसे सड़क पर गिरफ्तार नहीं किया जाता। आरती सिंह ने जेब से कागज निकाला और उनके सामने कर दिया। ये वारंट है। एमएलए ने एक नजर कागज पर डाली और मुस्कुरा दिए। तुम्हें लगता है ये कागज मुझे जेल भेज देगा? आरती सिंह की आवाज बिल्कुल सख्त थी। कागज नहीं, कानून भेजेगा। उन्होंने पीछे खड़े कांस्टेबल से कहा, हथकड़ी लाओ। इतना सुनते ही एमएलए के समर्थक चिल्लाने लगे, ये गलत है, एमएलए साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कुछ लोग पुलिस के सामने आने लगे, लेकिन तभी और पुलिस गाड़ियां आ गईं। पूरा मार्केट पुलिस से घिर गया। विक्रम राठौर अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, आरती सिंह, तुम्हें पता है तुम किससे टकरा रही हो? एक आरोपी से नहीं, एक ऐसे आदमी से जिसकी वजह से कई अफसर अपनी कुर्सी बचाते हैं। आरती सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, और आज वही आदमी हथकड़ी पहनने वाला है। भीड़ पूरी तरह चुप थी। कांस्टेबल हथकड़ी लेकर आगे आया। जैसे ही उसने एमएलए का हाथ पकड़ना चाहा, विक्रम राठौर ने अचानक हाथ पीछे कर लिया। रुको। सबकी नजर उन पर टिक गई। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, अगर आज मुझे गिरफ्तार किया गया तो इस शहर के कई बड़े लोगों की नींद उड़ जाएगी। भीड़ में हलचल मच गई। आरती सिंह ने कहा, ड्रामा बंद कीजिए। एमएलए ने धीरे से कहा, ड्रामा नहीं, सच है। फिर उन्होंने सीधे आरती सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, जिस केस में तुम मुझे गिरफ्तार कर रही हो, उस केस का असली अपराधी मैं नहीं हूं। आरती सिंह ने ठंडी आवाज में कहा, कोर्ट में यह कहानी सुनाना। अगर कोर्ट तक पहुंचने दिया गया तो? यह सुनकर आरती सिंह का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। क्या मतलब? एमएलए मुस्कुराया। मतलब, जिस आदमी का नाम इस केस में है वो इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी है। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आरती सिंह ने सख्ती से कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। एमएलए धीरे से बोला, तुम्हें अभी लगता है ऐसा? कांस्टेबल ने फिर उनका हाथ पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। जैसे ही हथकड़ी क्लिक हुई, पूरा मार्केट दंग रह गया। लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। इतिहास बन गया, एमएलए गिरफ्तार। लेकिन तभी एमएलए अचानक जोर से हंसने लगा, इतनी जोर से कि सब चौंक गए। आरती सिंह ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? एमएलए ने कहा, क्योंकि तुमने खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी। आरती सिंह ने कांस्टेबल से कहा, इन्हें गाड़ी में बैठाओ। दो पुलिस वाले एमएलए को जीप की तरफ ले जाने लगे। तभी अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, रुको। सबकी नजर उस आदमी पर गई जो भीड़ को चीरता हुआ आगे आ रहा था। वह वही लड़का था जिसने इस केस की शिकायत दर्ज कराई थी, किसान का बेटा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। वह तेजी से आरती सिंह के पास आया। मैडम, एक मिनट, आरती सिंह ने पूछा। क्या हुआ? लड़का कांपती आवाज में बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एमएलए हल्का सा मुस्कुराया। लो, अब असली कहानी शुरू होगी। आरती सिंह ने लड़के से कहा, यहीं बोलो। लड़का कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जो शिकायत मैंने की थी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। भीड़ में सनसनी फैल गई। आरती सिंह की आवाज सख्त हो गई। क्या कहना चाहते हो? लड़के ने सिर झुका लिया। मेरे पिता की मौत जमीन की वजह से नहीं हुई थी। आरती सिंह चौंक गईं। तो किस वजह से? लड़का धीरे धीरे बोला, असल में मेरे पिता की हत्या किसी और ने करवाई थी। मार्केट में खामोशी छा गई। आरती सिंह ने पूछा, किसने? लड़के ने सिर उठाया और जो नाम उसने लिया उसे सुनकर वहां खड़े हर इंसान की सांसें रुक गईं।
क्योंकि वह नाम इस शहर के सबसे ताकतवर आदमी का था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस आदमी का रिश्ता सीधे सरकार के सबसे बड़े नेता से था। एमएलए विक्रम राठौर धीरे से मुस्कुराए। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि यह मामला इतना आसान नहीं है। आरती सिंह पहली बार कुछ सेकंड के लिए चुप हो गईं। उन्हें एहसास हो गया था कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक एमएलए की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें पूरे शहर की सत्ता, राजनीति और सच दांव पर लगने वाला था।